हम पढ़ेंगे दूसरा राजा, उसका 18 अध्याय 28वीं आयत से लेके 19 के 7 तक। तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराज धीराज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। राजा यूँ कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। हिजकिय्याह की बात मत सुनो। अशूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाखमधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहाँ तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी ना सुनना। क्या और जातियों के देवता ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सवैम, हैना और इव्वा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एलियाकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआ जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बात कह सुनाई। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़ कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर था, और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता है कि आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं, उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूँ कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उनके मन को प्रेरित करूँगा, और वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मारूंगा। यह प्रभु का वचन है, इसके सुने और पढ़े जाने पर आशीष हो। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसकी 23वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। वह छूटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा, उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इज़राइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु,
उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम के किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा के से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मरकुस की इंजील उसका चौथा भाग, उसकी 35 से लेके 41 आयत तक। होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 35 to 41। इसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उस नाव पर साथ चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वह पानी से भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पे आशीष दे। आमीन। हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे ख्वाहिश यही
मैं करूं दीदार तेरा मुझको मिले। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। गलतियों को मेरी तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। गलतियों को मेरी तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। गुड मॉर्निंग, आप सबको सलाम। आज के इस प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस। अभी तक हमारे पास किसी भी तरह की गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस नहीं है जो कि हम अपनी आराधना को सुचारू रूप से फिजिकली चला सकें। लेकिन ऑनलाइन की सभा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए कि गॉड हैज़ गिवन दिस टेक्नोलॉजी टू वर्शिप द लॉर्ड एंड स्प्रेड हिज गुड न्यूज़ टू यू ऑल। आज 8वां रविवार है पवित्र आत्मा के बाद का, एट संडे आफ्टर पेंटिकास्ट। हमारा जो विषय है आज का लिया गया है, गॉड अपहोल्ड्स अस इन टाइम ऑफ ट्रबल। परमेश्वर मुसीबतों में अपने लोगों को संभालता है। गॉड अपहोल्ड्स अस इन टाइम ऑफ ट्रबल। और आज का हमारा जो मनन का विषय है, परमेश्वर का जो वचन लिया गया है, वो 2 किंग चैप्टर 18 उसकी 28 आयत से लेकर के और उसकी 19 आयत की 7वीं आयत तक। इसके बाद
बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 23 आयत से उसकी 31 आयत तक। मेन फोकस द होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 to 41 हमारा मनन का विषय आज है, स्पेशली मरकुस की इंजील और उसका 4 अध्याय की 35 आयत से उसकी आखिरी आयत। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर मुसीबत में अपने लोगों को, हम सबको बचाता है। मुसीबत में परमेश्वर छोड़ता नहीं है। यहाँ पर देखते हैं खास तौर से 3 तरह की बातें हैं, 3 बातें इसमें मिलती हैं कि प्रभु यीशु मसीह में तो 3 बातें जो है एक बड़े अच्छे 3 गुड रीजन, 3 अच्छे कारण हैं उसमें जो किस तरह से परमेश्वर बचाता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के वचन पर हम देखते हैं, चेलों से कहा आओ हम पार चलें। सबसे बड़ी बात, टू बिगिन विथ दे हैड हिज प्रॉमिस दैट दे वेर गोइंग टू अदर साइड। ये जो है एक दूसरी साइड जा रहे हैं, किनारे को, एक किनारे से दूसरे छोर तक जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। और इस बात को हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको किस तरह से संभालते हैं। यहाँ पर उसकी 35 आयत में जो है मरकुस की इंजील 4 अध्याय उसकी 35 आयत में देखिए साफ लिखा है, उसने चेलों से कहा आओ हम पार चलें, अदर साइड, दूसरी साइड चलें। और उसकी जो आज्ञाएं हैं, हिज कमांडमेंट्स आर ऑलवेज हिज एनेबल देम एंड नथिंग कैन हिंडर द वर्किंग आउट ऑफ हिज प्लान्स। यानी किसी भी तरह की उसकी जो प्लान है, कोई बाधाओं, कोई रुकावटें नहीं आ सकती। जो परमेश्वर की प्लान है, उसकी योजना जो है, और वह ये कहता है he did not promise as an easy trip, but he did promise ये granted arrival at their destination। मतलब जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो उसकी आज्ञाएं हैं, जो उसकी प्रॉमिस है, जो किस तरह से लोगों को जो है ग्रांट करता है, उसकी जो है डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक जहां पहुंचना है, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ को छोड़ करके जैसा हुआ था वैसा ही उस नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। नाव तो प्रभु यीशु मसीह उस नाव में बैठते हैं और वह नाव के साथ और भी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, लोग हैं, चल रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उसमें जा रहे हैं। ये बड़ी मनन का विषय है आज कि परमेश्वर हमें मुसीबत में हमें छोड़ता नहीं, हमें परेशानियों में नहीं छोड़ता है, हमें तकलीफों में नहीं छोड़ता है। गॉड प्रोटेक्ट्स अस, गॉड केम टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। हमें वो मुसीबत में नहीं छोड़ता। कुछ परेशानियां, कुछ मुसीबतें आती हैं हमारे जीवन में, हमें मजबूत करने के लिए आती हैं, हमें तराशने के लिए आती हैं, हमें और नेक बनाने के लिए आती है। उसमें हमें अपने आप को जांचना है। प्रभु यीशु मसीह की ये बातें थी उनके लिए। दूसरी बात अगर देखें, अच्छी बात, कि परमेश्वर खुद उनके साथ थे। उस नाव में प्रभु यीशु मसीह खुद, गॉड हिमसेल्फ विद देम। और देखिए वो जो शिष्य हैं उसकी पावर को, उसके सामर्थ्य को वो जान रहे हैं कि इसकी कितनी बड़ी पावर है, कितनी सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके चमत्कार को, उसके मिरेकल्स दे हैव सीन। और इसके बाद उस बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ में वहां पर उन चीजों को देखते हैं कि वह लोग किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। लेकिन फिर भी किसी कारणवश जो शिष्य हैं, जो डिसाइपल्स हैं, डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट ही वाज इंडीड द मास्टर ऑफ एवरी सिचुएशन। शिष्य जो है प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द, उनको अभी भी इस बात को नहीं पता कि वो हर परिस्थिति में परिस्थितियों का मास्टर है।
सुपर ऑफ द सुपर ऑफ द प्रॉब्लम। वो हर प्रॉब्लम का सॉल्व करने वाला परमेश्वर, हर प्रॉब्लम में हमें बचाने वाला परमेश्वर है। वह प्रॉब्लम नहीं है, वह प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकालने वाला प्रभु है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर सोया हुआ देखा, लिखा है कि बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? बट शी वॉज इन द स्ट्रेन asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? हम लोग खत्म होने वाले हैं, नाश होने वाले हैं। हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं? हम लोग नष्ट हुए जाने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह, जीसस, बिंदास उसमें सो रहे हैं। He knew about that। कुछ नहीं होने वाला है, ये आंधी, ये तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि he has super power, creator of the world in that boat। जब परमेश्वर हमारे साथ है, God is with us, then who can against us? परमेश्वर हमारा साथी है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रभु हमारे साथ है तो हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? कोई मुसीबत, कोई तूफान, कोई महामारी, नथिंग कैन डू एनीथिंग बिकॉज गॉड इज विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उठा उस नाव में से और कहा, पानी से कहा, शांत हो जा। जो तूफान, जो पानी, जो उसकी वेग थी, जो नाव में भरी जाने वाली थी, उसको कहा शांत हो जा, और वो शांत हो गया। कितनी बड़ी बात। एंड ही अवेक एंड rebuked the wind and said to the sea, peace, be still, शांत हो जा। देखिए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के हुक्म को पानी भी मानता है, आंधी भी मानती है, तूफान भी मानता है। प्रभु यीशु को शैतान भी जानता है कि ही इज द, ये होली मैन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का पवित्र जन है जो यहाँ पर है। कहता है कि तुझे हमें निकाल मत, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको भी निकालते हैं। प्रभु के सामर्थ को शैतान समझ जाता है, पर मनुष्य कभी कभी प्रभु के इस सामर्थ को नहीं समझ पाता है। और इसलिए देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि परमेश्वर गॉड इज, और वो परमेश्वर की इच्छा से चलता था। वॉट एवर गॉड हैज असाइन्ड, गॉड्स विल इज देयर। लेकिन यहाँ पर जोना की बात अगर हम देखते हैं, जोना नबी, जोना स्लिप ड्यूरिंग द स्टॉर्म, वो वहाँ पर सो रहा है। जोना नबी जब नीनिवे की तरफ, नीनिवे जाने के बजाय तरसीस को जा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे असाइन किया था नीनिवे जाने के लिए, और उस कमांडमेंट को, परमेश्वर को आज्ञा के अनुसार दूसरे देश को जा रहा, दूसरे तरफ जा रहा, उससे बचने की कोशिश कर रहा। और वहां पर देखिए क्या होता है। हम सब जानते हैं कि वहां पर लोग डूबने लगे, और नीनिवे के बजाय तरसीस को जा रहा है वो। लेकिन वहां पर उसके साथ क्या होता है, उसको लोग उसमें फेंक देते हैं और खुद को बच जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस नाव में उन्हें भी बचाता है, और खुद, मैं प्रभु हूं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, प्रभु ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसलिए उसे जानना है। एक छोटी सी कहानी में बताता हूं कि एक बार एक बहुत भयंकर बाढ़ आ रही थी, लेकिन उस बाढ़ में एक व्यक्ति थे जो परमेश्वर के, जो प्रभु के बहुत भक्त थे, और उन्होंने कहा, बाढ़ मुझे कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकती, मेरा प्रभु आएगा मुझे बचाने के लिए। जब बाढ़ का पानी उनके कमर तक आ गया,
तो एक नाव आती है और उस नाव में एक नाविक बैठा हुआ और उन्हें आवाज़ लगाता है कि आप इस नाव में बैठ जा, बाढ़ आ रही है और नहीं, अगर आप नहीं बचोगे, नहीं आओगे तो मुश्किल हो जाएगा बचना। उसने कहा मुझे प्रभु आएगा बचाने के लिए। नाव वाला चला जाता है। अगेन जब वो पानी उसके चेस्ट तक भर जाता है, फिर अगेन दूसरी नाव आती है और उसे कहती है, जो उसमें नाविक बैठा हुआ, भाई आजा, बाढ़ आ रही है, कि इस पानी में डूब न जाओ तुम। उसने कहा नहीं, प्रभु मुझे बचाने आएगा। फिर नाव चली जाती है। अब उसके गले से ऊपर पानी होने लगता है। फिर वो जो है दोबारा नाव आती है और उसका जो नाविक है कहता है, भाई अभी भी समय है, बच जा, आजा, नाव में बैठ ले। उसने कहा मेरा प्रभु मुझे बचाने आएगा। मेरे अजीजों, पानी उसके ऊपर हो जाता है और उसमें डूब जाता और भर जाता है। फिर इसके बाद जब उसकी रूह उस खुदा के पास जाती, वहां ये बात होती है कि प्रभु मैंने आपकी इतनी भक्ति करी, मैंने आपको जो है कभी छोड़ा नहीं। प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे कब छोड़ा है? तू अपनी भक्ति में, अहंकार में हो गया था कि प्रभु मुझे बचाने के आएगा। क्या जब तेरे कमर के बराबर पानी था तो एक नाव आई थी कि नहीं आई थी तुझे बचाने के लिए? उसने कहा जी नाव आई थी। तेरे चेस्ट के बराबर जब पानी आया तो क्या नाव नहीं आई थी तुझे बचाने के लिए? जी आई थी। वो कह रहे थे कि आजा मेरे नाव में चढ़ जा, लेकिन मैंने कहा प्रभु मुझे आएगा बचाने के लिए। फिर तेरे गले से ऊपर पानी हो गया, तब भी नाव आई थी कि नहीं आई थी? तो उसने कहा जी आई तो थी। उन्होंने मुझे कहा आजा मेरे नाव में बैठ जा। क्या वो प्रभु आप थे? उन्होंने कहा कौन था? तुझे बचाने के लिए मैं गया, लेकिन तूने समझा नहीं। जो शिष्य थे प्रभु यीशु मसीह के, वो भी कभी कभी नहीं समझ पाते थे। आज वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में भी, वर्तमान संदर्भ में भी, मेनी पीपुल आर मेनी बिलीवर्स आर वी डोंट अंडरस्टैंड अबाउट गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं समझ पाते हैं। हम तमाम दुनियावी चीज़ों में उलझ जाते हैं, ब्लेम करने में रह जाते हैं, किसी की कमी निकालने में रह जाते हैं और खुद की कमी को नहीं देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर उस व्यक्ति को बचाने के लिए कितनी बार गया, लेकिन समझना जरूरी है। वी मस्ट अंडरस्टैंड द गॉड्स पावर, वी मस्ट अंडरस्टैंड द गॉड्स लाइट, हिज वर्ड्स। परमेश्वर के वचन को समझें, परमेश्वर के वचन को जानें, और किसी भी तरह की महामारी, पैंडेमिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बी सेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें और उसको जाना, उसके पावर को जाना, परमेश्वर को समझें। और परमेश्वर हमेशा हम सबके साथ है। जिस तरह से इस नाव में अपने लोगों को बचाया, आज भी परमेश्वर सबको बचाने के लिए सामर्थ्य, परमेश्वर पूरी दुनिया को बचा सकता है। परमेश्वर आशीष दे सबको। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौजूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामजीद जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से साबित है। उसकी बाप और बेटे के साथ फरिश्तों ताज़ीम होती है। वह
नबियों की ज़ुबानी बोला, हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। ये समय होगा सिफारिशी दुआओं के लिए। आइए हम दुआ में जाएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं और खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के लिए पेश करते हैं। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुत आय से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव में बसते हैं और तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं हम इस समय में फ्रंटलाइन वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ या कोई भी किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर लोग, हम सब की पिता परमेश्वर मदद करते हैं। खास तौर से जो बीमार हैं उनकी मदद करते हैं पिता परमेश्वर। उन सब को आप तसल्ली दीजिए, आशीषित करिए पिता परमेश्वर, और इस मुश्किल समय में संभालें उनको भी पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को पिता परमेश्वर, उनके साथ रहें और उस काम से पिता परमेश्वर उनकी नहीं पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। खास तौर से प्रार्थना करते हैं एक बारी फिर से जो इस समय में पिता परमेश्वर बीमार रहे हैं, बीमार हैं, जो रिकवर कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर जल्द से जल्द चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। खुदा उन्हें ताकत दे पिता परमेश्वर। जिन लोगों को ने पिता परमेश्वर अपनों को खोया है, जिन लोगों को आपने अपने पास बुलाया है पिता परमेश्वर, उनके परिवारों में पिता परमेश्वर जो खालीपन है पिता परमेश्वर, आप अपनी प्रेजेंस दीजिए पिता परमेश्वर वहाँ पे। उस प्रेजेंस से पिता परमेश्वर वो खालीपन को दूर करिए पिता परमेश्वर। जो उन परिवारों में ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर वो पूरी हो पिता परमेश्वर। इस मुश्किल समय में जिन्होंने भी अपनी नौकरियां खोई हैं, अपने कामों में पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स पाई हैं पिता परमेश्वर, या किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर मुश्किल में है पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर तसल्ली दें पिता परमेश्वर। उनके दिमाग को पिता परमेश्वर, उनके सोच को पिता परमेश्वर आप कंट्रोल करें, ताकि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर। और इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर इस मुश्किल समय से पिता परमेश्वर आप उन्हें बाहर निकालें पिता परमेश्वर। उनको तसल्ली दीजिए पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदा, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो भी किसी तरीके का इख्तियार रखते हैं, आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता, मेल मिलाप के लिए, दुनिया में उनकी मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए, आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी कलीसिया के लिए, उनकी कलीसियाओं और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बचा लाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। कि बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। As our Savior Christ has taught us, so we pray। जिस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हम यूँ प्रार्थना करें अपनी अपनी भाषाओं में। और Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven।
Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.